जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगज्जननी आद्यशक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंडमुंड नाशिनी श्री वाहिनी क्लेश नाशिनी पाप नाशिनी दुरितापहारिणी शत्रु संग विदारिणी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल कर्म फल का सिद्धांत, इसके ऊपर पहले भी कई बार बोल चुका हूं। आज एक कहानी के माध्यम से और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। सकल पदारथ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। एक बार शंकर जी पार्वती जी भ्रमण पर निकले। एक बार और 4 लाइनों को समझ लीजिए, सुन लीजिए, शायद अर्थ समझ में आ जाए कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। कि कर्म प्रधान विश्व जो है ये बनाया गया है, जो जैसा करता है वैसे फल उसको मिलते हैं। सकल पदारथ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो एक बार शंकर जी पार्वती जी भ्रमण पर निकले। रास्तों में उन्होंने देखा कि एक तालाब में कई बच्चे तैर रहे हैं, लेकिन एक बच्चा उदास मुद्रा में बाहर बैठा हुआ है। तो पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा कि यह बच्चा उदास क्यों बैठा है। तो शंकर जी ने कहा, बच्चे को ध्यान से देखो। तो पार्वती जी ने ध्यान से देखा तो बच्चे के दोनों हाथ नहीं थे, जिस वजह से वह तैर नहीं पा रहा था। तो पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि आप अपनी शक्ति से इस बच्चे को हाथ दे दो ताकि वो भी तैर सके। तो शंकर जी ने कहा, हम किसी के कर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। श्री हरि विष्णु को सृष्टि चलाने के लिए दे रखी है, उनको अपना कर्म करने दो, क्योंकि हर आत्मा अपने कर्मों का फल द्वारा ही अपना काम अदा करती है। परंतु पार्वती जी के बार बार विनती करने पर आखिर में शंकर जी ने सृष्टि की रचना में दखलंदाजी करके उस बच्चे को, जिसके हाथ नहीं थे, तैर नहीं पा रहा था, बाहर बैठा हुआ था, उसको हाथ दे दिए। वो बच्चा भी पानी में तैरने लगा। अब जब वापिस 1 सप्ताह के बाद में शंकर जी पार्वती जी पूरी सृष्टि का भ्रमण कर वापिस फिर उसी जगह से गुजरे। इस बार मामला उल्टा था। सिर्फ वही बच्चा तैर रहा था और बाकी सब बच्चे बाहर बैठे हुए थे। तो पार्वती जी ने पूछा कि यह क्या हो गया। तो शंकर जी ने कहा कि ध्यान से देखो। तो देखा तो वह बच्चा दूसरे बच्चों को पानी में अपने हाथों से पकड़ पकड़ करके डुबो रहा था। इसलिए सब बच्चे भाग रहे थे, पानी में तैर नहीं रहे थे। तो शंकर जी ने जवाब दिया कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। भगवान किसी के कर्मों के फेर में नहीं पड़ते हैं। उसने पिछले जन्म में हाथों के द्वारा, इन्हीं हाथों के द्वारा बच्चे को डुबोने का काम किया था। इसलिए इस जन्म में भगवान ने उसको हाथ नहीं दिया कि वो डुबो नहीं सके। और आपके कहने पर हमने इसे हाथ देने से पुनः वही उसी प्रकार की गलती या पाप कर्म करने लगा, दूसरों को हानि करने लगा, डुबोने लगा। तो प्रकृति के नियम के अनुसार चलती है, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करती प्रकृति। यानी यदि कोई व्यक्ति लूला है, लंगड़ा है, अपंग है, विकलांग है, अंधा है, तो यह उसे उसके कर्मों का फल है। ईश्वर ने कुछ नहीं किया है। तो आत्माएं जब ऊपर से नीचे की आती है
तब सभी आत्माएं अच्छी ही होती है। परंतु कर्म के अनुसार कोई अपाहिज उत्पन्न हो जाता है, तो कोई भिखारी बन जाता है, तो कोई गरीब बन जाता है, कोई अमीर बन जाता है, लेकिन सब परिवर्तनशील है।